मैं प्रण लेती हूँ, आप लोगों के चैनल के माध्यम से पुनः उनको बताना चाहती हूँ, जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा तब तक ये मेरे केस, मैं स्त्री के वेश में अपने केस को, मैं अपना जो खूबसूरती है उसको मैं स्थगित करती हूं। और अपना नाक बचाने के लिए इन लोगों ने अपनी उपलब्धि गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी इस सरकार के चमचे और दल्ले प्रवृत्ति के, जितने भी माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं, इस सरकार का गुणगान गाने लग रहे हैं। सरकार के बिचौलियों को किस तरीके से जो है हावी होना चाहते हैं, उसको हावी नहीं होने देना है, इस पे हम लोग कार्यरत करेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, सभी को मेरी तरफ से जम्मा जम्मा जोहार, जय धर्मेश। क्योंकि हम सभी जानते हैं और ये पूरा देश जानता है कि ये आदिवासियों का क्षेत्र है, 5th शेड्यूल के तहत आने वाला, 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य आज 29 सालों बाद हमारे झारखंड का अस्मिता, हमारे स्वशासन, जो हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा, हमारे लिए जो मूलभूत सुविधाएं जो संविधान के तरफ से मिलती हैं, वो लगातार हमें मिल सके, इसके लिए प्रयासरत रही थी। लेकिन दुर्भाग्य इस झारखंड के राज्य के माननीय मुख्यमंत्री का, जो इस राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है, आदिवासी की सरकार कहने वाली सरकार को, संविधान से प्यार करने का नाटक करने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी मंत्री और विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जो आज अपना जीत का जश्न मनाने के लिए ढकोसला और ढिंडोरा पीट रहे हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि भारत के संविधान के आप 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो हमारा नियमावली है, या तो फिर आर्टिकल 283 की बात कीजिए, आर्टिकल 283A की बात कीजिए। लगातार स्वशासन को बल देने के लिए संविधान में कई ऐसे आर्टिकल्स को संबोधित किया गया है, जिसके बावजूद जो लगातार लंबे समय से शासन कर रही कांग्रेस की सरकार लगातार आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने वाली, आज महागठबंधन में ये सरकार को इस भारत के संविधान का न्याय का मंदिर जो कहते हैं, इस भारत का न्याय का मंदिर, इस भारत के संविधान की आत्मा की वजह से ही आज हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से आपको और हमको आज ये खुशी मनाने का दिन और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वजों का और हमारे आदिवासी समुदायों के अगुवाओं का जो संघर्ष रहा है वो सफल रहा है। इसके लिए मैं तमाम हमारे झारखंड के रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जोहार करती हूँ, नमन करती हूँ। और यकीन मानिए कि स्वशासन अगर लागू होता है तो हमारे झारखंड में पारंपरिक रीति रिवाजों को, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों का पर जो नियंत्रण है वो ग्राम सभा के माध्यम से, हमारा जो स्वशासन के माध्यम से हम संरक्षण कर सकते हैं। चाहे वहाँ की खनिज संपदा हो, चाहे यहाँ की अस्मिता की बात हो, संस्कृति की बात हो, चाहे हमारे विकास की बात हो, हम डायरेक्ट सीधा संवाद ग्राम सभा के माध्यम से सरकार से डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस ग्राम सभा के माध्यम से और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि लगातार भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी आज जो आदिवासी अपने अस्मिता की लड़ाई लड़ते रहा है। एक समय जो कहा जाता था कि आदिवासी जो पैदा होते हैं और क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था, उसी को दूर करने के लिए भी ये पेशा अधिनियम कानून लागू किया गया था। इसमें एक अहम और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो ग्राम सभा के जितने भी पदाधिकारी होंगे, उनको 48 घंटा में जिस किसी भी व्यक्ति की, गांव के किसी भी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी होती है तो कारण बताना होगा कि आप क्यों गिरफ्तारी कर रहे हैं, किस विषय को लेकर के गिरफ्तारी कर रहे हैं। आपको ग्राम सभा कोऑपरेट करेगी, लेकिन ग्राम सभा को आपको बताना होगा, ताकि जो हमारे पूरे भारत में जो आदिवासियों को नक्सल बोल के मार दिया जाता था, या तो फिर हमें कमजोर करने के लिए अनर्गल किसी केस में फंसा दिया जाता था, इससे बहुत बड़ी निजात हमें मिलने वाली है। और जहां जहां पे जिस तरीके से हम लोग अवैध खनन के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कोयला के बारे में बात कीजिए, चाहे बालू के बारे में बात कीजिए, चाहे वो पत्थर के बारे में बात कीजिए, चाहे बॉक्साइट्स के बारे में बात कीजिए, लगातार हमारे झारखंड में अवैध खनन इसी सरकार में हो रहा है। और इसी सरकार पे नकेल कसने के लिए हमारे इस भारत देश का न्याय का मंदिर ने इस झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को चेताया
कि अगर आप पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं करेंगे तो आपके झारखंड के जो आदिवासी अस्मिता को बचाने की आप में ताकत नहीं है, तो आपको 1 रुपया फंड नहीं दिया जाएगा। इसी बात को ये लोग, सत्ता के लालची लोग, लगातार केंद्र की सरकार और केंद्र के संविधान के आत्मा को ललकारने का काम किया है। आप देखिए ना, वो पेशा अधिनियम कानून को उन्होंने प्रेशर होने के बाद लागू किया है, वो भी स्पेशली कैबिनेट की बैठक करके। कैबिनेट में अनंत फानन में इन लोगों ने अपना नाक बचाने के लिए इन लोगों ने अपनी उपलब्धि गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी इस सरकार के चमचे और दल्ले प्रवृत्ति के जितने भी माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं इस सरकार का गुणगान गाने लग रहे हैं। तो मुझे जहां तक लगता है, आज जो है हमारा आदिवासी समुदाय के पास अगर इतने पैसे होते तो मेन रोड के सड़क पे ही आज हम लोग भी दिवालिया मना रहे होते। लेकिन हम गरीब, बेहद जमीनी स्तर से जूझ रहे आदिवासी जो है संघर्षरत है, और हमारा लगातार लड़ाई चलेगा। और यही केंद्रीय सरना समिति के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी हो गए, यहाँ पे बैठे हुए गुमला जिला के जो अध्यक्ष हैं मेरे पिता जो आदरणीय हंदू भगत जी हैं, इधर हमारी दाहिनी ओर बैठी हैं जो केंद्रीय प्रवक्ता है एंजल लकड़ा जी। तो हम सभी ने मिल करके गुमला से पैदल यात्रा करके राजभवन तक पहुंच करके इस झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का काम किया। और देखिएगा, इस झारखंड राज्य के कई ऐसे धर्मांतरित लोग जो है इस हमारा यात्रा में पेशा अधिनियम कानून 1996 लागू करो को लेकर के जब हमने आवाज उठाई थी, तो कई धर्मांतरित लोगों ने जो लगातार हस्तक्षेप किया है कि पेशा अधिनियम में संशोधन होना चाहिए या पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं होना देना चाहते थे, ऐसे लोग जो है बार बार हमें हाथ पे लेके जाने की कोशिश की है। लेकिन हमारा जो संघर्ष है हमारी बुनियादी सुविधाओं के लिए कहिए, चाहे हमारे हक और अधिकार के लिए जो इस संविधान में अंकित है, वो हम लोग लगातार उलगुलान के माध्यम से अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। और लगातार जो पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने जो केंद्रीय सरना समिति का गठन किया है, तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ, जो कहते हैं कि सरना कहाँ से आया, तो 1968 के समय में पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा ये बनाया गया केंद्रीय सरना समिति है। और सरना कहाँ से आता है और कहाँ से उत्पत्ति हुई है, उनको जानने की आवश्यकता है, जो लोग हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को छोड़ चुके हैं। अब हमारा अगला टारगेट होगा कि पेशा अधिनियम कानून जो है लागू हो चुका है, और धरातल पे किस तरीके से लागू कराना है, इस सरकार के बिचौलियों को किस तरीके से जो है हावी होना चाहते हैं उसको हावी नहीं होने देना है, इस पे हम लोग कार्यरत करेंगे। और साथ ही साथ जब तक डिलिस्टिंग नहीं होता है, केंद्रीय सरना समिति लगातार प्रखरता से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी माटी की रक्षा करेगा। और मैंने जो प्रण लिया था, ये अपने केस जो मुंडन करवा के मैंने राष्ट्रपति महोदया को इस भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को हमने जो भेजा है अपने केस, और यहाँ के राज्यपाल महोदय को जब तक का जवाब नहीं मिलता है या तो फिर डिलिस्टिंग नहीं होता है, मैं प्रण लेती हूँ आप लोगों के चैनल के माध्यम से पुनः उनको बताना चाहती हूँ, जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा तब तक ये मेरे केस, मैं स्त्री के वेश में अपने केस को, मैं अपना जो खूबसूरती है उसको मैं स्थगित करती हूँ। और इसको जब तक कि केंद्र की सरकार ये चेतना नहीं उस मन में आती है कि डिलिस्टिंग वाकई करना चाहिए, हमारा जो जल जंगल जमीन जो खतरे में था, आज पेशा अधिनियम कानून जो लेके आए हैं, वैसे ही हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा बरकरार रहे और हमारा हक अधिकार जो है माइनॉरिटी के लोग ना छीने, इसका भी हम लगातार उलगुलान करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारे लोगों को हर किसी संभव मदद पहुंचा सके और उलगुलान कर सके, न्याय की जीत हो। नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश।